आपका स्वागत है फ्यूचर वर्ल्ड @AK पर। होप आप सब अच्छे हो। तो हमने बहुत बात कर लिया है माइग्रेशन पर, तो आज बात होगी ग्लोबल सिनेरियो पर कि ग्लोबल सर्कमस्टांसेज में चल क्या रहा है। तो करंट हॉट टॉपिक जो बना हुआ है वो है ट्रम्प टेरिफ, कि ट्रम्प लगा रहा है टेरिफ पूरी दुनिया पर और जिससे लोगों की सुलगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो आज बात होगी इस सिनेरियो पर कि वो सुलगने का रीज़न क्या है और वो सुलगनी बिल्कुल नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो हम तो बात करेंगे इंडिया की, क्योंकि मैं हूँ प्राउड इंडियन, तो मैं बात करता हूँ सिर्फ इंडियन की। ओके, मैं बात नहीं करता अदर्स की, क्योंकि मैं बात करता हूँ सिर्फ अपने घर की। आप समझ गए होंगे सब कुछ। तो वन बाय वन हम करेंगे सारी बातें, और बातें किसकी है कि जो है इंडिया में मीडिया जो करता है बकवास, क्यों जो की है फैक्ट की बात कि इस मीडिया हाउस में भरे हुए हैं बोगस पत्रकार जिनको खुद को मालूम नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि कभी वो बाइडेन को बना लेते हैं अपना चच्चा, कभी वो ट्रम्प को बना लेते हैं अपना चच्चा, कि जो भी है ट्रम्प है। आप देख रहे थे जब ट्रम्प इलेक्शन के लिए फाइट कर रहा था तो ये दिखा रहे थे इंडिया में कि ट्रम्प के लिए हवन हो रहे थे कि ट्रम्प जीतेगा तो ये करेंगे वो करेंगे। और यही दोगले पत्रकार जब सिनेरियो थोड़ा टिपिकल बनता है किसी कंट्री के लिए, तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ इंडिया के लिए, तो यही पत्रकार उसको गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं कि ट्रम्प ये कर रहा है वो कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा है कि जो ये होते हैं करप्ट पॉलिटिशियंस और ये मीडिया हाउस वाले, ये कैसे चिल्ला रहे हैं, बट कोई भी बिजनेस टाइकून कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो जानता है फैक्ट की बात कि वो जिस थाली में खाता उसमें छेद नहीं करता। क्योंकि ट्रम्प अपने कंट्री की बात कर रहा है, वो अपनी लिगेसी को चेंज कर रहा है कि जो ओल्ड पॉलिटिशियंस ने किया है, तो अभी उसी वजह से अभी यूएसए एम्पायर है वो है कोलैप्स पर। जैसे कि आपने देखा कि ब्रिटिश एम्पायर वो कोलैप्स हुआ क्योंकि उसके पॉलिटिशियन थे, उनकी बैंकरप्ट पॉलिसीज़ की वजह से। तो आज सेम सिनेरियो पे खड़ा है यूएसए। तो ट्रम्प है वो है पेट्रियोट पर्सन, वो है बिजनेसमैन, तो वो बात करता है अपनी कंट्री की। तो करंट सिनेरियो में जब आप देखोगे तो इंडिया इंपोर्ट करता है वहाँ से 41 बिलियन का अराउंड और एक्सपोर्ट करता है 90 बिलियन का। तो ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट करता है डबल। तो इतने सालों से जिस पॉलिसी में इंडिया अमेरिकन पे लगा रहा था टेरिफ, जो कि था वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, तब इन पत्रकारों को नहीं दिखा, क्योंकि ये है बिके हुए इंसान जो खुद नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं। आज वो कुछ बोल रहे हैं, कल वो कुछ बोलेंगे, कल वो फिर से ट्रम्प को अपना चच्चा बना सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो करंटली कि लास्ट 4 to 5 ईयर्स में इन्होंने दिए चाइना को बहुत गालियाँ, और यही छिड़बंगुर पत्रकार अभी बोल रहे हैं कि हमारे सुप्रीम लीडर जा रहे हैं चाइना। तो चाइना को फिर से इन्होंने बना लिया अपना फूफा, क्योंकि चचाओं से इनका काम चलता नहीं। तो फूफा जी की बातें अब हो रही हैं बढ़ चढ़ कर। तो जो शहीद हुए थे गलवान में और जो फौजी दिन भर डटे रहते हैं ऑन बॉर्डर, तो वो अब क्या महसूस कर रहे होंगे ऐसे लोगों की वजह से। तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए ऐसे तुच्छ पत्रकारों को कि जो शहादत का भी रेस्पेक्ट नहीं कर सकते और जो अपने देश की आवाम को गुमराह करते हैं। क्योंकि ऐसे ही तुच्छ ये पॉलिटिशियंस
और ऐसे तुच्छे पत्रकार ये कभी भी स्टैटिक नहीं रहते अपने स्टांस पर। आज ये कुछ बोलेंगे और कल ये कुछ करेंगे, बट इन करंट सिनेरियो में आप देखोगे कि ये आवाम को मोटिवेट करते हैं कि वो अदर कंट्रीज़ को गाली दें, उनके पॉलिटिशियंस को गाली दें, बट ये कभी भी अपनी बगल में नहीं झांकते हैं कि ये कैसे लोग हैं। अभी जो क्षणभंगुर पत्रकार या आप सुन रहे हो तुच्छ पत्रकार, तो बैकडोर में जब आप देखोगे तो ये अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लगा के रखते हैं इन कंट्रीज़ की, जैसा कि अभी अमेरिका की। तो बैकडोर में ये एप्लीकेशन लगाते हैं कि मुझे जाने दो अमेरिका, वॉशिंगटन, मुझे जाने दो लंदन, मैं वहाँ से रिपोर्टिंग करूँगा। तो ऐसे लोग ऐसे गालियाँ दे रहे हैं जिन कंट्रीज़ को, तो इनको इनकी औकात दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियंस इन कंट्रीज़ में हैं और प्राउडली हैं, अच्छा पैसा बनाते हैं और वो पेट्रियोट हैं, अपनी कंट्री का भी भला चाहते हैं। तो वो लोग कभी भी ओपनली आके ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं फैक्ट की बात, क्योंकि ये कंट्रीज़ जिन्होंने उनको दी अपॉर्चुनिटीज़, तो वो उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज ऐसे पत्रकार जब बोल रहे हैं तो क्यों आप खाली नहीं कर देते अमेरिका, क्यों आप खाली नहीं कर देते यूके, क्यों आप खाली नहीं कर देते यूरोप? जाओ सब फिर इंडिया और बनाओ ग्रेट इंडिया उधर। बट ग्लोबल सिनेरियो में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो है इंटेलेक्चुअल वो जानते हैं सब कुछ, तो वो ऐसी बातें नहीं करते। और इस चीज़ पर गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए कि जो ऐसे पत्रकार हैं जो इस प्रकार के बातें करते हैं तो उन पर लगाम कसना चाहिए, क्योंकि फैक्ट की बात तो यही है। और बात यहीं तक नहीं रुकती, इसी कंट्री की आवाम वो लाइन में लगी है डंकी रूट से कि उनको जाना है अमेरिका, तो वो पेट्रियोट नहीं है। आप जानते हो उन चीज़ों को कि वो जब भी आते हैं कस्टडी में अमेरिकन्स की, तो वो क्या बोलते हैं इंडिया के लिए। तो ये क्यों होता है? ये होता है करप्ट पॉलिसीज की वजह से। और ऐसे तुच्छ पत्रकार जो कि बात नहीं करते हैं यूथ मैटर्स की। आप अपने घर की बात करो, अपने घर को सुधारो, तब सुधार होने वाला है। तो बात करते हैं ये ट्रम्प की। ट्रम्प को किसने इलेक्टेड किया है? उसकी पॉपुलेशन ने, अमेरिकन्स ने चुना है उसको इन पॉलिसीज़ के लिए कि वो चाहते हैं कि ट्रम्प लगाए इतना टैरिफ। तो आपको जलन क्यों हो रही है? क्योंकि आप अपना सामान डबल एक्सपोर्ट कर रहे थे, इस वजह से कि आपका माल नहीं बन रहा है। अगर तुम प्राउडली बोलते तो सिंपल था कि तुम्हारा सामान है, तो अगर दूसरी कंट्री वाला टैरिफ लगा रहा, नहीं बेचना है आपको इतने में, तो मत बेचो, कहीं और बेचो अदर मार्केट में। बट आपको आदत पड़ गई है ऐसी बातें करने की, और इससे इंडिया का भला नहीं होने वाला है। अब जैसा कि आप जानते हो कि ये तुच्छ पत्रकार ये नहीं सुधरने वाले हैं, और ऐसे इसी कैटेगरी में जो होते हैं पॉलिटिशियन, वो भी नहीं सुधरने वाले हैं। तो चेंज कैसे आएगा अपनी कंट्री में? तो वो चेंज आएगा कि वहाँ की पॉपुलेशन को खुद में चेंज लाना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को सुनना बंद करो, इनके सब्सक्रिप्शन बंद करो, और जो ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं उनको भी सुनना बंद करो। और अगर वो दिख जाए आपको अपने मोहल्ले में, तो उसका अच्छा इलाज करो। आप समझ गए होंगे जो मैं बता रहा हूँ,
क्योंकि ये लोग बोलते हैं आपको कि आप KFC बंद करो, मैकडोनल्ड बंद करो, अमेजोन बंद करो। अब ये लोग नहीं जानते कि इन्हीं की वजह से जॉब क्रिएट होते हैं इंडिया में। इसीलिए मोदी जी घूमते हैं एवरी कंट्री, इंटरनेशनल अवार्ड लेते हैं, वहाँ से बोलते हैं कि बिजनेस लेके आओ आप इंडिया में, जॉब क्रिएट करो। ऐसे जो होते हैं दलाल जो बेचते हैं अपना चूरन, तो इनका चूरन लेना बंद करो। गिव रेस्पेक्ट टू एवरीवन। जो भी फॉरेन कंपनीज आती हैं उनका रेस्पेक्ट करो, फॉरेन कंट्रीज का रेस्पेक्ट करो, और मोदी जी का भी रेस्पेक्ट करो, क्योंकि मोदी जी ऐसी बातें नहीं करते हैं। अब कोई ऐसा मत समझ लेना कि मैं मोदी जी का फैन हूँ, बिल्कुल नहीं। बट जो होती है फैक्ट की बात, तो मैं करता हूँ वो बात, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है अपोजिशन चिल्लाता था कि मोदी जी चीन का नाम नहीं लेते, तो देख लो अभी मोदी जी हैं चीन में, तो हुई ना बात कि मोदी नहीं है दोगला, क्योंकि मोदी जानता है आपकी नब्ज कि आपको कैसे टैकल करना है। अदरवाइज साइनिंग इंडिया का नारा लेके चले थे वाजपेयी जी, तो उन लोगों ने जिनको उन्होंने दिखाई थी गांव में भी सड़क कि सबको चकाचौंध भरी दुनिया दिखाने का जिम्मा लिया था वाजपेयी जी ने, तो उन लोगों को जिनको वाजपेयी ने सड़क दिखाई, उन लोगों ने वाजपेयी जी को सड़क दिखा दी। तो इस चीज़ में मैं मोदी जी का हमेशा समर्थन करता हूँ कि वो जानते हैं इन लोगों की नब्ज। तो गाइस, अब आज से ऐसे तुच्छ पत्रकारों को सुनना बंद करो, और जो होते हैं तुच्छ पॉलिटिशियन अपना चूरन बेचते हैं उनका भी इलाज करो, और जो भी है यूथ इंडिया का, तो वो प्रिपेयर करो अपने आप को माइग्रेट करने का ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो आप अपने ड्रीम साकार कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा करो पॉजिटिव माइग्रेशन, ना कि डंकी रूट, क्योंकि आपको करने अच्छे काम और इंडिया की इमेज करनी है अच्छी क्रिएट बाहर, ना कि गलत। तो जैसा कि मैं अपने अदर व्लॉग्स में बात करता हूँ, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती। आप ले सकते हो बैंक से लोन, आप ले सकते हो अपने रिलेटिव से, जैसा कि इसमें ज़रूरत होती है 5 to 7 लाख की इनिशियल अमाउंट। तो जब आप इंडिविजुअल माइग्रेट करोगे बाहर, तो वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नीडफुल पर्सन को कि जिसके पास में इतना भी सामर्थ्य नहीं है और जो अपने सपने पूरा करना चाहता है। तो गाइस, आज हम फिनिश करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, और ये कन्वर्सेशन को जारी रखेंगे किसी अनदर व्लॉग में। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू इन अनदर व्लॉग, अंटिल दैट बाय, टेक केयर।